कि ये जो विषय इतना ज्वलंत है, इस विषय को लेकर के हमको अपनी सक्रियता कम करनी है। ध्यान रखना है कि तीसरे नेत्र की जागृति के बारे में जहां कहीं पर भी कोई भी बात हो, आपको बहुत ईमानदारी से एक दूरी बना लेने की जरूरत है। क्योंकि जो तीसरा नेत्र है या कोई भी तुम्हारा शक्ति केंद्र है, उसकी जागृति तुम्हारे बहुत प्रयास से नहीं होगी, तुम्हारी पात्रता से होगी। ये लाइन तुम्हें याद रखनी है। किसी भी शक्ति केंद्र की जागृति की तुम किसी से भी बातचीत अगर करते हो, तो इम्पोर्टेंट उसकी बातचीत या उसकी फिलॉसफी को याद करने वाला नहीं है। तुम वह युति या वह विधि कैसे समझो कि तुम उस जागृति के लिए पात्र हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी कुदरत तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो बातें नहीं करती, तुम्हें पात्र बना देती है। तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे अंदर बचपन की पात्रताएं थी, बचपना था। जब तुम बड़े हुए, बड़े होते होते तुमको जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसने डाला, उसके लिए तुम्हें पात्र बनाया। इसीलिए जब भी कोई पुरुष पिता बनता है और कोई भी महिला माँ बनती है, तो उसमें माँ की पात्रता और पिता की पात्रता आती है पहले। वो पात्रता नेचर अपनी तरफ से डालती है उसके अंदर, फिर उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अच्छे से निभा लेता है। तो इसलिए आकर्षण की तरफ नहीं जाएंगे। अगर तुम ठीक तरीके से साधना मार्ग में अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तो इन सब शक्तियों की जागृति होना लाजमी है, नॉर्मल बात है। इसके लिए कोई अलग से बहुत बड़े काम की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी विश्वसनीय जानकारी बहुत जरूरी है, ताकि तुम व्यर्थ किसी भटकाव में ना उलझ जाओ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दूसरी चीज, तीसरे नेत्र की जागृति की बात जब की जाती है, तो इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है। तीसरे नेत्र की जागृति को लेकर सभी में आकर्षण है, होना चाहिए। क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म में और हमारे शास्त्रों में छिपी हुई बात है। इसको खुल के नहीं कहा गया, लेकिन इनडायरेक्टली इस शक्ति का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियर तरीके से किया गया है। जब भी तुम्हारे अंदर किसी ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, तो तुम अपने में दूसरे व्यक्तित्व ही बनोगे। ये भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से और भी जगहों पर हमारे यहाँ तीसरे नेत्र की बहुत सीधी सीधी चर्चा होती है। अगर हम साधु संन्यासियों के बारे में कभी अध्ययन करेंगे, कोई बात पढ़ेंगे, या किसी सिद्ध साधुओं के संदर्भ में कोई चर्चा कभी उठाएंगे, तो हमको बहुत सीधे तौर पर देखने को मिलेगा कि वो अपने तीसरे नेत्र का सीधे तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। और यह उपलब्धि बाय डिफॉल्ट तुम सबके पास चार्ज है, जो पुराने साधक हैं। तुम जब इस स्थिति को खोज लेते हो कि जब कोई विधि मैंने तुमसे साझा करी और हमने वो विधि बताते बताते कुछ एक दो लाइनें छुपा ली, और तुमको तुरंत पता चल जाता है कि कुछ इसमें मिसिंग है, तो ये तीसरे नेत्र के कारण। तुम्हें जब भी अपनी डे टू डे लाइफ में इंट्यूशन होता है, कुछ भी चीज खाने पीने की कहीं जिज्ञासा जागती है और वो सामान तुम तक पहुंचा दिया जाता है, इस प्रक्रिया में भी तीसरे नेत्र का इन्वॉल्वमेंट है। इंपॉर्टेंट तीसरा नेत्र की जागृति नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तीसरे नेत्र से जो भी शक्तियां प्रकट होंगी या जो भी अनुभूतियां प्रकट होंगी, उनको हम सहने में कितने काबिल हैं, पात्र हैं, कहीं हम डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कोई असुविधा हो रही है, समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे पास कौन सी पावर आ गई। ये ख्वाब देखना बहुत आसान है कि मैं भी टीएम बन जाऊंगा, मैं फलाना फलाना कर दूंगा। मैं यकीन बताता हूँ, तुम बना दिए जाओगे अगर ना, बिना तैयारी के। ऐसे नहीं डीएम बनता है। उसके शरीर के जितनी हड्डियां हैं, मां से सब हिला दिया जाता है उसको पढ़ा पढ़ा के। उसको उसको पागलपने की पूरी आखिरी दहलीज तक रख दिया जाता है, तब उसके बाद कहीं वो बनता है। और उसको इतना पका के इसलिए बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर अध कच्चा वो बन जाएगा तो मिसयूज करने लगेगा पावर। और तुम्हारे लिए वो प्रिपरेशन से गुजरना तुम्हारी जरूरी है, क्योंकि वो डीएम केवल इस तर्ज पर नहीं बन रहा है कि वो पढ़ रहा है, वो पीछे से अपनी कुछ ना कुछ विरासत लेके पैदा हुआ है, इसलिए डीएम बन रहा है। तुम सन्यासी बन रहे हो, तुम साधना में जा रहे हो, तो तुम पीछे से कोई विरासत लेके बैठे हो, इसलिए तुम साधना में रुचि रख रहे हो। तुमको दूसरे में रुचि नहीं है, दूसरे कामों में रुचि नहीं है, ध्यान की बातों पर, ध्यान की चर्चा में तुम्हारी रुचि है। तो पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज, कोई भी उपलब्धि तुम्हें मिलेगी, ये मत सोचना कि तुम उसे इसी जन्म में अचीव कर रहे हो।
स्टेप बाय स्टेप वो पीछे से इस जन्म में, फिर इस जन्म से अगले जन्म में, फिर उससे उससे अगले जन्म में, इस तरीके से जाकर मैच्योर होती है। इस बात की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। और जो भी चीजें लंबी यात्रा की हैं, जो भी व्यक्ति अपने को किसी विशेष पद पर देख रहे हैं कि वो किसी विशेष पद पर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कहीं निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्हें आभास होता है कि ऐसी कोई उनमें बहुत अलग से पढ़ाई नहीं की, ऐसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने नहीं गए जिसमें दूसरे बच्चे नहीं जाते थे। उन्हीं कॉमन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़े हैं जहां पर और भी बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन उनके अंदर ये जो गुण आया है लोगों को कंट्रोल करने का, या जो भी पद पर वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो वो पीछे से कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है। ऐसे गुण हर व्यक्ति के अंदर हैं। इसलिए आपको भी जब कहा जाता है कि तुम साधना में हो, तो तुम साधना में आज पहली बार नहीं आए हो। कई जन्मों से इस साधना की प्रक्रिया में तुम पीछे से काम करते हुए आए हो। अब तुम उसी काम के आगे का काम कर रहे हो। और साधना मार्ग में एक चीज को बहुत अच्छे से अपने भीतर बिठा के रखना कि आध्यात्मिक यात्रा में तुम जितना इस जन्म में चल लोगे, अगले जन्म में उससे आगे चलोगे। और पिछले जन्म में जितना चल चुके हो उसके आगे इस जन्म में चल रहे। करेक्ट। और ये व्यवस्था यूनिवर्स करता है। शास्त्र इसका प्रमाण है। शास्त्र बहुत स्पष्टता से इस बात को कहता है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि तुमको पता ही नहीं है तुम कब जन्मे, तुम्हारे माता पिता कौन है, ये सब तुम्हें पता चलते चलते 6-7 साल की उम्र हो जाती है। अब तुम्हें गलत पता कि सही पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जो तुम्हें पता है, बस तुम वही मान रहे हो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुमको आगे क्या बनना है, तुम क्या बनोगे, ये प्रिपरेशन कहीं और से चल रही होती है। तुम अगर साधक बनाए जा रहे हो तो तुमको बनाया जा रहा है और तुम्हारे बनाने पर मेहनत हो रही है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें कोई पावर मिल जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रभु हमको जो भी तुम पावर्स देना, मैं उसका सद्मार्ग में प्रयोग करूं और तुम ही उसको करवाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए यह बात कहे सुने पर कि मुझे तीसरा नेत्र जगाना है, मुझे तीसरा नेत्र जगाना है, तो नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे फोन हमारे पास आते हैं कि कुछ लोग मतलब कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं और बात होती है कि सब मुझे तीसरा नेत्र जगाना है, वो कितने दिन में जगा दोगे? तो हमने कहा कि जगा करोगे क्या? कई काम बहुत है। अब हर काम आपको थोड़े ना बता पाएंगे। हमने कहा हम तो बेटा बर्बाद कर देंगे तुम्हें, क्योंकि तुमको हम जगह जगवाने से पहले इस लेवल पर ले जाएंगे कि तुम उसका उपयोग ना कर पाओ। तब जगवाने की बात करेंगे, करवाएंगे तो बात की बात है, पहले तो तुम उसका दुरुपयोग ना करो, क्योंकि ये पावर है। और तुम ये समझ के चलो, अगर तुम्हारा खेल तमाशा कुछ करने का इरादा है तो इस शक्करबाजी में मत पड़ो। तो बहुतेरे लोग हैं वो थर्ड ये तीसरे नेत्र की जागृति की बात को जब कर रहे हैं, तो किस तर्ज पर कर रहे हैं? उन्होंने शास्त्र में पढ़ा हुआ है कि अगर तुम्हारा मूलाधार जाग जाएगा तो तुम फलाने फलाने ढिमकाने ढिमकाने हो जाओगे। अगर तुम्हारा ये केंद्र जाग जाएगा तो तुम ये हो जाओगे। ऐसा सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा भटकना भी तो जरूरी है। तुम सीधे सीधे पिन पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो वहां भीड़ नहीं लगा दोगे। ऊपर भी तो ट्रैफिक संभल के ले जाना है ना, बिना पका हुआ, बिना अधकच्चा कोई पहुंच ना जाए वहां, ये भी ध्यान में रखना। कोई भी उपलब्धि तुम्हें मिल रही है वो तुम्हें पकाने के लिए मिल रही है, ताकि तुम किसी भी प्रकार के मिसयूज के लायक ना रहो। इसलिए कई बार तुम्हें सुनने में लगता होगा दूसरे और देशों में और लोगों की सोच में और दूसरे उसमें कि जब लोग एक दूसरे के प्रति लोभ लालच और इन सब चीजों के तहत व्यर्थ में बड़े षड्यंत्र और चीजें करते हैं, तो एक बार एक विचार कहीं ना कहीं चलता है कि अरे यार, ऐसे ही जिंदगी में समय कम है और ये और पाप होने के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? कैसे कोई कर सकता है? ऐसा भाव उठता है ना कई बार। ये ऐसा क्यों, कैसे कोई कर सकता है और क्यों ऐसा क्यों करें? क्योंकि एक फीलिंग ये अंदर बैठी हुई है कि नहीं यार, हमें सदगति सदमार्ग पर ही बहुत शांति से आगे की ओर बढ़ना है। ये हमारे अंदर एक जन्म से नहीं आई है, ये पिछले कई जन्मों से आई हुई है। इसी क्रम में जब हम अपने किसी भी केंद्र की बात करेंगे तो यही सेम फिलॉसफी काम करेगी। और जब हम तीसरे नेत्र की जागृति की भी बात करेंगे तो भी हमको यही फिलॉसफी काम करेगी कि हम इस शक्ति की जागृति होने पर इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो यह शक्ति जागृत होने के बाद भी कुंठित हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही तुम में कोई शक्ति आएगी, तुमको कोई भी पावर दी जाएगी, वैसे ही तुम पर निगरानी भी चालू हो जाएगी। अभी भी तुम
तुम निगरानी में हो,